किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लोग वर्ड पावर बिल्डअप करने के लिए ना जाने कितने बुक्स और कोचिंग्स के पीछे कितने सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। कई बुक्स तो धूल और मकड़ी के जाले खाकर किसी कोने में पड़े रो रहे होते हैं। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल गाइडेंस में वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ। इसके लिए त्रिगीतम 4 AM क्लब, जो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिगीतम 4 AM क्लब, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पे सर्च करेंगे त्रिगीतम, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4 AM क्लब, और वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। और अगर आपको डिटेल में जानने हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ करते वे लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि इस पर आपको कभी कॉल नहीं करने हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का पार्ट 9 है और ये आपका डायरेक्टली एसपी बख्शी बुक से लिया गया है। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ होता है? तो क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में और फिल इन द ब्लैंक्स में। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए और फिर क्विजेस करवाने हैं तो आप त्रिगीतम 4 AM क्लब पर ज्वाइन हो जाएं। अब ज़रा देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आज का। आज का है फर्स्ट नंबर फिक्स्ड प्रीपोजिशन कैश इन ऑन। कैश इन ऑन का अर्थ है अवेल ऑफ, और इन दोनों का क्या अर्थ है? तो इन दोनों का अर्थ होता है से लाभ उठाना। अब ज़रा गौर करना, ये कैश है, इसके साथ दो प्रीपोजिशन आए हैं, एक इन और ऑन दोनों आए हैं। और इसी तरीके से आपको याद रखना है कि अवेल के साथ हमेशा ऑफ आता है और इन दोनों का अर्थ है से लाभ उठाना। अब ज़रा देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है। एवरीबॉडी ऑफ देम वॉज ट्राइंग टू कैश इन ऑन रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अनाउंस्ड फॉर द कम्युनिटी। मतलब क्या ये कि कोई ख़ास कम्युनिटी है और उसके लिए कोई पोस्ट्स आई हुई हैं जॉब के लिए, उसमें उन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन का प्रबंध है। अब इसमें क्या कह रहा है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के लिए हर एक लोग, उसमें से हर एक लोग क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं किस चीज़ का? कैश इन ऑन करने का, मतलब उस रिजर्वेशन का लाभ उठाने का ट्राई कर रहे हैं। तो कैश इन ऑन मतलब अवेल ऑफ का अर्थ है किसी चीज़ का लाभ उठाना या फिर किसी चीज़ से लाभ उठाना। कैश इन ऑन और फिर अवेल ऑफ कहलाता है। अब ज़रा देखिए सेकंड नंबर क्या है आपका? कंट्रीब्यूट टू। कंट्रीब्यूट टू का अर्थ है ऐड टू अ थिंग। तो ऐसा मतलब इसका ये नहीं है कि दो में ऐड कर दिए दो तो चार हो जाता है। मतलब इस चीज़ में जो एडिंग हुआ है इसको कंट्रीब्यूट टू नहीं कहेंगे। कंट्रीब्यूट टू किसको कहेंगे? तो इसका अर्थ होता है हिंदी में योगदान देना, अपना अपना योगदान देना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ये है, एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब हर एक इंडियन को क्या करना चाहिए? शुड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडियन की जो अर्थव्यवस्था है उसके सफलता के लिए क्या करना चाहिए? हर एक व्यक्ति को अपना अपना कंट्रीब्यूट टू करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। जैसे मैं भी रिक्वेस्ट किया था कुछ वीडियोस में कि आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, अभी इनिशियली बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है कि एक चैनल को चला पाना, तो इसके लिए अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करते तो बहुत अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दो स्टूडेंट्स हैं ऐसे मेरे जिनका नाम है ज्योति, एक का नाम है ज्योति और दूसरे का नाम है सनी राज। ये दोनों काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं जो हर एक टास्क को अच्छे से पूरे करते हैं और टेस्ट भी देते हैं। सनी राज के पास तो बहुत कम टाइम होता है क्योंकि ये बैंक में एक ऑफिसर हैं और इनके पास टाइम की कमी होने की वजह से ये सिर्फ रात में पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, गुरु दक्षिणा के तौर पर ये दोनों व्यक्ति मुझे कंट्रीब्यूट टू किया है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि ज्योति एंड सनी राज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रीब्यूट टू का। तो कंट्रीब्यूट टू का मतलब है योगदान देना। अब ज़रा देखिए थर्ड नंबर, और हाँ सही में है, ऐसा मैं सेंटेंस बनाने के लिए नहीं, इन दोनों ने दिया है, मुझे सपोर्ट किया है, तो बहुत बहुत थैंक्स इन दोनों को। अब ज़रा देखिए थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर है कंप्लेन अगेंस्ट। कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी की शिकायत कर रहे होते हैं किसी व्यक्ति का, तो कहते हैं कि कंप्लेन अगेंस्ट किसी व्यक्ति के सेंस में। और किसी चीज़ से आपको शिकायत और शिकवा है तो आप जब कंप्लेन करते हैं तो उसके साथ ऑफ लगता है, और ऑफ लगते ही किसी चीज़ के खिलाफ आप कर रहे होते हैं, ना कि किसी पर्सन के खिलाफ। तो ये दोनों में यही फ़र्क था। अब ज़रा देखेंगे इन दोनों का हिंदी मीनिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है आपका कंप्लेन अगेंस्ट, मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करना।
अब ज़रा देखिए एग्जाम्पल में ये दिया है, ही कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल। अब देखिए कंप्लेंट के साथ टू भी आया है और कंप्लेंट के साथ आपका अगेंस्ट भी आया है। मतलब जब आप किसी व्यक्ति को शिकायत कर रहे होते हैं तो टू लगाएंगे, किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर शिकायत करते हैं तो उसके पहले अगेंस्ट देंगे। तो यहाँ पर ये भी ख्याल रखना कि टू कब और अगेंस्ट कब यूज़ करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का, कि उसने क्या किया, प्रिंसिपल को कंप्लेन किया, किसके खिलाफ, तो मेरे खिलाफ। तो यहाँ पर कंप्लेन के साथ अगेंस्ट आया है। अब जरा देखिए फोर्थ नंबर है, कंप्लेन के साथ ऑफ आया है। कंप्लेन ऑफ का अर्थ होता क्या है, तो किसी चीज़ को लेकर शिकवा या फिर शिकायत होना। जैसे कि चीज़ में, थिंग में क्या क्या हो सकता है, जैसे बिहेवियर हो गया, किसी के एक्शंस हो गए। तो वैसे चीज़ों के खिलाफ अगर शिकवा या शिकायत हो तो यूज़ करते हैं कंप्लेन ऑफ। अब जरा देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, ये दिया है, द टीचर कंप्लेंड ऑफ हिज रूड बिहेवियर। मतलब टीचर को शिकायत थी, शिकवा थी, किसके ऊपर, तो हिज रूड बिहेवियर, मतलब किसी बंदे के रूड बिहेवियर के ऊपर शिकवा और शिकायत थी। अब ज़रा देखिए फिफ्थ नंबर क्या है। अब गौर किए आप इसमें, थर्ड और फोर्थ में क्या है, आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जब करते हो शिकायत तो अगेंस्ट यूज होता है, और किसी व्यक्ति के बिहेवियर, किसी के एक्शंस के ऊपर अगर आपको शिकायत है तो वहाँ पर ऑफ यूज करते हैं। ये फ़र्क था इन दोनों में। अब ज़रा देखिए फिफ्थ नंबर, ये है कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है क्या है, तो प्रोटेक्ट करना। इसका क्या मतलब है, तो कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है घेराबंदी करना। इनफैक्ट घेराबंदी करना और सुरक्षित रखने के लिए घेराबंदी करना, या फिर किसी को अंदर आने से, कोई मान लो प्लेस है, कोई दुर्घटना घटी है तो उसमें लोगों को अंदर जाने से मना करने के लिए जो घेरा लगाया जाता है, बांस का घेरा हो गया, फिर कोई और चीज़ों का घेरा, तो उस तरीके का जो घेराबंदी होता है उसको बोलते हैं कॉर्डन ऑफ। मतलब उसको अलग थलग रखा जाता है उस प्लेस को। तो प्रोटेक्ट करने के व्यू से जब घेराबंदी किया जाता है तो कॉर्डन ऑफ होता है। और ज़रा देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, ये दिया है द डेयस। ये डेयस है। अब इसमें गौर करना, बुक में आपका गलती है, यहाँ पर सुधार लेना। बुक में डी के बाद ए दे दिया है और फिर आई एस है, जो कि गलत है। इसमें ये जो मैं लिख के रखा हूँ ये सही है आपका। तो ये क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं द डेयस। तो द डेयस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वॉज कार्डन्ड ऑफ। मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के डैश को, डैश मतलब उसका मंच को, जिस पर चढ़कर क्या करते हैं लोग, भाषण देते हैं, खास करके नेता लोग, तो उसको डेयस बोलते हैं। तो द डेयस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वॉज कार्डन्ड ऑफ। अब जरा देखो इसमें गलती क्या है। अच्छा एक बात जो मैं बोला अभी कि इसमें इम्प्रूव क्या करना है, तो बुक में यही वाला लिखा है, सॉरी, ये आपका DIAS करके लिखा है, जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए डेयस में DAIS। इस चीज़ को ख्याल रखना, ये है आपका डेयस, ये करेक्ट है, और बुक में जो दिया है ऐसा, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर आप इम्प्रूव कर लेना, ये डेयस है, इसको डेयस पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है मंच, जिस पर चढ़कर नेता लोग भाषण देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के मंच को क्या किया गया, कार्डन्ड ऑफ किया गया, लोगों के सुरक्षा से, मतलब किसी से बचाने के लिए उसको घेराबंदी किया गया, मतलब घेर दिया गया एक तरह से, सुरक्षित रखने के लिए। अब जरा देखिए सिक्स्थ नंबर है कमिट टू। कमिट के बाद आपका टू आया है, और इसका मतलब होता क्या है, तो अ प्रॉमिस, अ प्लेस, या फिर सेंटेंस। क्या अर्थ है इसका, तो कमिट के साथ आप जब भी टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है प्रतिबद्ध होना, मतलब एक तरह से प्रतिज्ञा करना, किसी काम या लक्ष्य के प्रति संकल्पित होना, कृत संकल्पित होना, उसको कहते हैं कमिट टू। और यहाँ पर एक आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है प्लेस, और प्लेस का मतलब भी आपका प्रतिज्ञा या फिर संकल्प होता है। अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है। एग्जाम्पल में ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। बहुत लोग कमिटेड होते हैं रिलेशनशिप में, उसी तरीके से क्या होते हैं, कमिटेड का अर्थ होता है कृत संकल्पित होना, मतलब एकदम प्रतिबद्ध होना उसके तरफ। तो यहाँ पर है ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को क्या किया है, एक तरह से प्रतिज्ञा कर लिया है, किसके लिए, टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, समाज की सेवा के लिए उन्होंने कृत संकल्पित कर रखा है, प्रतिबद्ध है। तो इसको बोलेंगे कमिट टू। कमिट टू का मतलब क्या बताया, प्रतिज्ञा करना, प्रतिबद्ध होना, या फिर किसी काम या लक्ष्य के प्रति कृत संकल्पित होना। अब जरा देखिए सेवेंथ नंबर है कन्फाइड इन। कन्फाइड इन का क्या अर्थ है,
और इसी तरीके से आया है कन्फाइड टू। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये देखेंगे। दोनों पर्सन के सेंस में दिया हुआ है, क्या है इसका भाई इन दोनों में फ़र्क? अब ज़रा ध्यान से देखना। पहला कन्फाइड इन का मतलब है किसी व्यक्ति पर भरोसा करना, और दूसरा है कन्फाइड टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपना सीक्रेट बताना, ये कहलाता है। पहला का मीनिंग था इन, जब आ गया तो इसका मीनिंग था किसी व्यक्ति पर भरोसा करना, और यहाँ पर है कन्फाइड के साथ टू, तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति को अपना सीक्रेट बताना। अब ज़रा देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल है, आई हैव ऑलवेज कन्फाइडेड इन हिम एंड ही हैज़ नेवर डिसीव्ड मी। मतलब क्या है इसका? आई हैव ऑलवेज कन्फाइडेड इन हिम मतलब मैंने उन पर हमेशा विश्वास किया, एंड ही हैज़ नेवर डिसीव्ड मी, और उन्होंने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। तो कन्फाइड इन हिम का मतलब उस पर भरोसा करना, और यहाँ पर कन्फाइड टू है, इसका मतलब बताया किसी व्यक्ति को अपना सीक्रेट बताना। अब ज़रा देखिए यहाँ है, डू नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू अनरिलायबल फ्रेंड्स। मतलब तुम्हें कभी भी कभी भी कन्फाइड मत करो टू, मतलब किसी अनरिलायबल अविश्वसनीय दोस्तों को अपना कभी भी सीक्रेट मत बताओ, ये कहने का इसका मतलब है। तो कन्फाइड के साथ यहाँ पर आपका टू आया हुआ है, ज़रा देख लो, इसके साथ कन्फाइड टू आया है, मतलब किसी भी अविश्वसनीय व्यक्ति को अपना कभी भी सीक्रेट मत बताओ। तो कन्फाइड इन का मतलब बता दिया कि किसी व्यक्ति पर भरोसा करना, और कन्फाइड टू का मतलब बता दिया कि किसी व्यक्ति को अपना सीक्रेट बताना, अपना रहस्य बताना। अब 9th नंबर है कंसिस्ट इन का क्या अर्थ है, और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कंसिस्ट ऑफ का क्या फ़र्क है इससे, कंसिस्ट इन से। अब ज़रा देखिए, कंसिस्ट इन का मतलब है रिमेन, और कंसिस्ट ऑफ का मतलब है कॉम्प्राइज। अब ज़रा ध्यान देना एक चीज़ का यहाँ पर कि ग्रामर में मतलब कॉमन एरर में हमेशा दिया करता है आपका कंसिस्ट ऑफ के बदले कंप्राइज ऑफ दे देता है एग्ज़ाम में, कंप्राइज के साथ आपका ऑफ दे देता है, जो कि गलत है। कंप्राइज के साथ आपका ऑफ नहीं आता, जबकि कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। और दोनों का मीनिंग सेम है, जो कंसिस्ट ऑफ का मतलब है वही कंप्राइज का मतलब है। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा इस क्वेश्चन को कॉमन एरर में, तो यहीं से उठा कर देता है आपका, कहाँ से? फिक्स्ड प्रीपोजिशन से। अब ज़रा देखना, कंसिस्ट इन का मतलब क्या है? रिमेन। मतलब क्या कह रहा है ये? निहित होना, मतलब सम्मिलित होना, किसी चीज़ में पहले से ही निहित होना। और कंसिस्ट ऑफ का क्या मतलब है? मतलब किसी चीज़ से बना होना, कंप्राइज होना। अब ज़रा देखिए, इसका देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, क्या दिया है ये दिया ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ योर रूम। नहीं, यहाँ पर कुछ गलत है, ज़रा ध्यान देना, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ योर पर्सन। इसमें थोड़ा सा आप देख लेना, सुधार लेना। यहाँ पर ऑफ योर रूम्स नहीं है, यही वाला चीज़ आपका यहाँ पर हो गया है गलती से टाइपिंग। यहाँ होना चाहिए कि ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ या पर्सन। फिर से बोल देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ या पर्सन, मतलब ब्यूटी किस में निहित होती है, सुंदरता किस में निहित होता है? तो वो किसी व्यक्ति के चरित्र में निहित होता है, उसी में सम्मिलित होता है। तो किसी के चरित्र किस चीज़ का शो करता है? उसके ब्यूटी को शो करता है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना कि यहाँ पर कंसिस्ट के बाद इन आया है। पूरा सेंटेंस एक बार फिर से बोल देता हूँ, ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। तो ये आप समझ गए, मतलब किसी चीज़ में सम्मिलित होना, शामिल होना। जैसे किसी के अच्छे कैरेक्टर में उसकी ब्यूटी होती है। अब कंसिस्ट ऑफ का क्या अर्थ है? कंसिस्ट ऑफ का अर्थ है कि कंप्राइज होना, मतलब किसी चीज़ से बना होना। यहाँ पर दिया है द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, मतलब घर जो है वो बना हुआ है किससे? 4 रूमों से बना हुआ है, 4 कमरे से बना हुआ है। तो कंसिस्ट ऑफ का मतलब है से बना होना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।